तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल इरशाद स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक के 7 जरूरी नियम, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं घातांक के जोड़, घटाव, गुणा, भाग और घातांक के घातांक कैसे सॉल्व करते हैं एंड शून्य वाले जो घातांक होते हैं वो कैसे देखते हैं, और जो निगेटिव वाले घातांक होते हैं यानी माइनस का, वो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है घातांक का जोड़। घातांक का जोड़ कब करते हैं? तो घातांक का मतलब क्या होता है? सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें इसको जीरो से सीखना है। तो घातांक का मतलब क्या होता है, हम किसको घातांक बोलते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे जोड़ से। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वो हम पहले सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ें यहाँ पे नोट कराऊंगा आपको। सबसे पहली बात है कि अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ a, इसकी पावर है m, ठीक है, तो यहाँ पे घातांक किसको बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो m है पावर का, उसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घात या घातांक, या फिर हम इसको पावर भी बोलते हैं। और जो नीचे का मान दिया गया है, ये वाला मान, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, या इसको हम बेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये दो चीज़ों की जानकारी अगर आपको हो गई तो आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, यानी हमें किसकी जोड़ करना है? तो घातांक की, यानी कि हमें जो पावर होता है उसको हम किस कंडीशन में रहेगा तो जोड़ेंगे, किस कंडीशन में रहेगा तो भाग करेंगे या गुणा करेंगे, या फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये सब चीज़ों को हम जानकारी लेंगे जीरो से। ओके, यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि घातांक का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात कि घातांक हम कहते किसको है? ठीक है, तो घातांक का मतलब होता है कि किसी संख्या को बार बार गुणा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि एक संख्या है, कोई भी संख्या मैं ले लिया, उस संख्या को मैं बार बार ऐसे गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितनी बार गुणा हो गया? 3 बार। फिर इसको जब हम गुणा कर रहे हैं तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो 2 गुणे 2 कितना होता है? 4। 4 गुणे 2, 4 दूना 8 होगा, यानी कि 8 है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 8 आ गया, बट इसमें कोई घातांक नहीं दिख रहा है, कोई पावर नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे शो कराएंगे उस पावर को? तो उस पावर को हम लिख सकते हैं, इसको कितनी बार है ये? तो 3 बार है, यानी कि 2 का पावर 3। ठीक है, ये जो 3 है और जो 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 को हमने 3 बार गुणा किया। किसको? 2 को। ठीक है, 2 को क्या किया हमने? 2 को कितनी बार? 3 बार क्या किया? गुणा, गुणा किया। ठीक है, गुणा किया। ठीक है, मतलब कि अगर किसी का पावर है, जैसे 5 के पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 5 को 2 बार गुणा करना है आपस में। अगर 3 की पावर 6 है तो मतलब क्या है कि 3 को 6 बार गुणा करना है। 3 को 6 टाइम गुणा करना है। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको? ओके, तो यहाँ पे हमको चीज़ें समझ में आ गई है कि जो हमारा बेस होता है और बेस के ऊपर जितनी भी पावर है, वो पावर हमें ये बताता है कि बेस वाले यानी आधार वाले नंबर को कितनी बार गुणा करना है, सिंपल भाषा में। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर ये बताता है कि बेस को कितनी बार गुणा करना है। अगर यहाँ 5 के पावर 2 है तो ये 2 हमारा घातांक है, और ये पावर हमें ये बता रहा है कि 5 को 2 बार गुणा करो, यानी कि 5 गुणे 5। अगर 5 के पावर 3 हो गया तो इसका मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे। ठीक है,
3 टाइम होगा। सही है ना। तो ये थे हमारे घातांक के कुछ बेसिक रूल जो कि जोड़ के लिए था। ठीक है, अब हम घातांक के जोड़ के तरफ बढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ कि घातांक का जोड़ कब होगा, ये ज़रूरी बात है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, घातांक का जोड़, इसका परिभाषा क्या है कि जब आधार यानी कि बेस समान हो और उन्हें गुणा किया जाए तो घातांक जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इस बात को एक बार और मैं बोल दूंगा कि जब आधार समान हो और उन्हें गुणा किया जाए तो घातांक जोड़ दिए जाते हैं। घातांक मतलब पावर को जोड़ दिए जाते हैं। कब? जब आधार सेम हो। नियम का फार्मूला इसका है कि अगर हमारे पास a की पावर m है, फिर से a की पावर n है, तो इसको हम a की पावर m प्लस n कर देंगे। यहाँ पे घातांक की बात हो रही है तो यहाँ पे घातांक जोड़ा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। किस कंडीशन में जुड़ेगा? जब गुणा हो रहा हो तब जुड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके लिए कंडीशन क्या क्या मैं बताया आपको कि आधार जो होगा यानी कि बेस वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों का बेस क्या है? सेम है। ठीक है, घातांक इसका क्या है? अलग अलग है। तो हमें जोड़ना है तो घातांक सेम होना चाहिए। क्या चीज़? सेम होना चाहिए हमारा आधार, याद रखिएगा। उसमें एक कंडीशन और है कि वो दोनों आपस में गुणा हो रहा हो। यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तभी जा कर के हमारा पावर क्या होगा? जुड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, ये गुणा हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था, इसको आप लोग सेव कर सकते हैं। ओके, ये हमारा सूत्र हो गया या फिर हम बोल सकते हैं नियम। ठीक है, ये हमारे पास नियम है। ठीक है, या फार्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर 3 की पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई कराया जा रहा है 3 से, फिर पावर है 4। ठीक है, कितना है? 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये चीज़ें जो है यानी कि जो हमारा आधार है वो क्या है? सेम है। तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो पावर है तो यहाँ पे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से एक ही 3 लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। तो 2 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, कोई डाउट नहीं। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले लो। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7। अब क्या होगा? ये 2 की पावर, क्योंकि आधार सेम है तो सेम में से एक ही निकल गया। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। इसके पावर है 5 प्लस 7 जुड़ जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये है घातांक की जोड़, सिंपल है। ओके, अब हम चलते हैं घातांक का जो घटाना है वो भी देख लेते हैं। ओके, घातांक की घटाना, इसमें क्या है कि घटाव है, देखेंगे हम लोग इसका जो नियम है। फिर से मैं इसका एक परिभाषा बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि जब आधार समान हो और उन्हें भाग किया जाए तो घातांक घटा दिए जाते हैं या घट जाता है। ठीक है,
इसका नियम देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसका नियम क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि जब आधार समान हो गया, नीचे ए और ए हो गया, अब ऊपर का जो घातांक है यानी पावर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस कंडीशन में हमारा घातांक माइनस होगा और उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। यहाँ पे दोनों का बेस क्या है? समान है, इसलिए बेस में केवल हमने एक ही ले लिया, ठीक है। और घातांक को हमने क्या कर दिया? आपस में घटा दिया। कंडीशन इसका ये होगा कि m n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखने का। ओके, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा बेस समान है, यानी कि 5 की पावर हो गया 6 बटा 5 की पावर हो गया 2। इसका मतलब क्या है? 5 के पावर 6 माइनस 2 इजकल टू 5 के पावर 4। समझ में आया? ये हो गया आंसर। अभी कोई डाउट है इसमें किसी को? यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि हमारा जो बेस है वो समान होना चाहिए, तभी जाकर के वो घटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें बेस समान हो और हमारा जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, m बड़ा होना चाहिए n से, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 की बटा 2 लिख दिया और इसकी पावर मैंने लिख दिया 8 और इसकी पावर लिख दिया 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 4 इजकल टू 2 की पावर कितना? 4, ठीक है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। ओके, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट होगा, हमारा घातांक हो गया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है घातांक का गुणा, ठीक है। तो घातांक का गुणा के लिए नियम लिख लेते हैं पहले, नियम जरूरी है ना। तो ठीक है, तो नियम देख लेते हैं। तो नियम ये है, घातांक का गुणा कब होगा? जब a की पावर m और इसकी पावर का पावर हो जाएगा n। तो अब ये घातांक क्या होगा? आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है, m गुणे। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो कि इसका जो नियम है, थोड़ा सा हम उसको पढ़ देते हैं ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। नोट कर लीजिए कि जब एक घातांक, ठीक है, जब एक घातांक हमारा क्या हो गया? एक घातांक हमारा ये हो गया पहला। तो एक घातांक पर फिर से घातांक लगाएगा, एक घातांक पर फिर से इधर घातांक लगा दिया गया, ठीक है। यानी कि घात की घात तो गुणा क्या होगा? तो घातांक आपस में गुणा हो जाएगा, तो घातांक गुणा हो जाते हैं। ये नियम इसको नोट कर लीजिए कि जब एक घातांक पर फिर से घातांक लगाया जाता है तो घातांक गुणा होते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि घात की घात, ठीक है। आप देख सकते हैं एक घात लगा है, फिर इसके ऊपर एक और घात लगा दिया गया, ठीक है। तो ये है। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो इसको हमने क्या किया कि दोनों घातों को आपस में गुणा कर दिया बेस के घात के ऊपर। ये नहीं कि हमने एक के साथ में गुणा कर दिए, नहीं, एक के साथ में नहीं होगा, वो घात को घात में गुणा किया जाएगा। ओके, आइए एक चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, कि अगर मान लो हमारे पास है 2, 2 की पावर कितनी है? 3 है, और फिर 3 की पावर कितनी है? 4 है। ये कैसे लिखेंगे हम? 2 तो हमारा बेस रहेगा ही, बस घात की घात में आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर 12, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर ऐसे दिखाई दे ब्रैकेट वाला तो हम इसको आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई भी देखना है तो देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे 5 लिखा, 5 के पावर लिख दिया 2 और इसकी पावर लिख दिया
4। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। 4 दूनी के 8। ठीक है, तो ऐसे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा डिवीजन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का घातांक का भाग, घात का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका हम नियम लिखने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं, जिसे आप अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, तो सुनिए। यदि दो संख्याएं भाग में हो और उन पर घातांक हो तो हर संख्या पर घातांक अलग अलग लागू होता है। हर संख्या पर भाग क्या होता है, हर संख्या पर जो घातांक होता है वो अलग अलग लागू होता है। अलग अलग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ, नियम के साथ। ठीक है, ये है हमारा नियम, क्या करता है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नियम है एक, A/B और इसके पावर है M। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब देखो कि यदि दो संख्याएं भाग में हो, दोनों संख्याएं भाग में है, ठीक है, A/B भाग में है, उन पर घातांक हो, उन पर घातांक क्या है, घातांक है M। ठीक है, तो हर संख्या पर घातांक अलग अलग लागू होगा। मतलब कि बराबर के रूप में हम लिख सकते हैं A की पावर M बटा B की पावर M। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अलग अलग का मतलब समझ में आ गया कि इस पर ये अगर ऐसे रूप में है तो हम इसको जो पावर M है वो A पर भी M और B पर भी M डाल देंगे, पावर उन्हीं का घातांक। ठीक है, यहाँ पे हमने 2/3 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी पावर है 2। तो बताओ कि क्या होगा। तो फिर 2 की पावर लिख देंगे, 2 की पावर 2/3 की पावर 2। अलग अलग हो गया तो 2 दूनी 4 और 3 तरीके 9, 4/9। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है। अब कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, आंसर आपका सेम सही आएगा। ठीक है, ये तो हमारा 4 नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुणनफल की घात। ठीक है, ये 5वां रूल हमारे पास है। तो गुणनफल की घात को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, कैसे है, तो हम चाहते हैं कि कुछ आपको समझाते हैं। देखिए, जो गुणनफल का घात होता है, थोड़ा सा आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कॉपी में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, उसको समझिए कि क्या बोल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी देखिए कि जो रूल्स लिखाए गए हैं, जो फार्मूले लिखाए गए हैं, वो कैसे मैच कर रहा है। ओके, देखिए, तो सुनिए इसको। जब दो संख्याओं का गुणा हो, ध्यान से, जब दो संख्याओं का गुणा हो और उसके उसके ऊपर घात हो, ठीक है, तो हर संख्या को घात क्या कहा जाता है, घात दिया जाता है या घात के रूप में लिखा जाता है हर संख्या को। ठीक है, कैसे, देखिए, नियम फॉलो करो पहले, इसका नियम देखते हैं। तो दो संख्याएं हमारे पास है A/B और इसकी पावर है N। जैसे हमने भाग किया ना कि एक साथ में भाग हो रहा है तो उसको हमने अलग अलग करके दोनों को ऊपर स्क्वायर कर दिया, यानी कि क्या किया, घातांक दे दिया। वैसे ही सेम ये भी है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या लिखा गया है, एक बार और सुनिए कि जब दो संख्याओं का गुणा हो, यहाँ पर देखो दो संख्याएं अंदर की तरफ है, A और B दोनों आपस में गुणा हो रहा है और उसके ऊपर क्या हो, घात हो। तो ये देखो घात भी दिया है, हर संख्या को घात दी जाती है। घात दी गई हो तो हर संख्या को घात के रूप में लिखा जाता है, यानी कि A की पावर N मल्टीप्लाई बाई B की पावर N। ठीक है, ऐसे। तो ये है इसके नियम। अच्छा, चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक एग्जांपल है 2 × 3, ऐसे लिखा गया है, इसकी पावर दिया गया है 3। तो इसकी 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर से गुणे 3 की पावर 3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
2 दिन 4 दूनी 8 हो जाएगा, इंटू 3 3 29 27 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 8 7 7 8 56, ठीक है, 5 बचेगा, 8 दूनी की 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 और 5 21। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जब पावर क्या हो इसके समान हो तो एक ही पावर लेंगे और जो बेस है उसको आपस में हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणा करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूना का 6 और पावर 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको 6 को गुणा करेंगे 3 बार। ठीक है, देखते जाओ, तो 6 6 के 36 होगा और गुणे 6, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, 6 6 36, 3 बचेगा, 6 18, 18 और 3 21, कितना हो गया 21। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, ये नहीं कि गलत है। ओके, तो दोनों में देख रहे हो, चाहे इसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। ओके, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है 2 और 5 का, जिसकी पावर है 3। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझिएगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। पहला चीज़ है, अंदर की संख्या को गुणा कर दो तो हो जाएगा 10 और पावर है 3, तो ये हो जाएगा 10 का 7 में हो जाएगा 1000। ठीक है, या हम अलग अलग भी गुणा करके लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है, अलग अलग गुणा कर सको, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का गुणा करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 8, 5 का गुणा करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25 बच्चे 125। ठीक है, तो 125 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो चाहे आप ये रूल को लगाओ चाहे ये रूल को लगाओ, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ऋणात्मक घातांक। तो ऋणात्मक घातांक का मतलब क्या होता है, तो ऋणात्मक घातांक का मतलब होता है कि उसका उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक घातांक मतलब होता है क्या है, उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कि जो भी चीज़ दिया गया है अगर उसमें पावर माइनस है तो उसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी इजी। तो देखिए कैसे आएगा, नियम को फॉलो करो। मान लो a की पावर दिया गया है -n, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका उल्टा 1/a की पावर n। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लेकिन एक और चीज़ समझिए यहाँ पे, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर 1/a के पावर -n दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n। समझ में आया, यानी कि उल्टा, यानी कि रेशनलाइजेशन हो रहा है, परिमेयीकरण, समझ रहे हो ना, उसका उल्टा कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है, एक कहाँ से आ रहा है, जाहिर सी बात कि आप लोग पूछेंगे एक कहाँ से आ गया। देखो कोई भी नंबर होता है ना उसके बटे में एक छिपा रहता है। जैसे मैं कहूँ 5, तो हम 5 को 1/5 भी लिख सकते हैं, सॉरी 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसके बट्टे में छिपा है, ये दोनों बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, 5 में भाग करोगे 1 से तो 1/5 ही होगा, 1/5। ठीक है, यानी 5 ही आंसर आएगा। तो वैसे ही इसमें एक छिपा रहता है, तो हम लोग क्या किए कि जो हमारे पास a की पावर -n था तो बटा में 1 होगा, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 1/n।
ए की पावर n करते समय, समझ रहे हो, उसको ऊपर नीचे करते समय जो माइनस होता है ना, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये याद रखने का 100%। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुक्र, सॉरी। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लो 3 की पावर 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे उल्टा, जैसे हमने बताया। तो यहाँ पे मान लो कि समझने के लिए 3 की पावर -2 है, तो बटा में 1 होगा, तो इसका मतलब एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक ऊपर जाएगा और इधर से जो बट्टा वाला चिन्ह है नीचे आ जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का फैक्टर 2 बार करना है, तो 3 तरीके 9। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा उत्तर। वैसे ही अगर मैं एग्जाम्पल और ले लूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास 1/2 की पावर -3। तो इसके भी उल्टा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा एक नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका जो चिन्ह है माइनस प्लस वो चेंज हो जाता है, नीचे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, नीचे 1 लिखे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 यानी 8। कितना हुआ, 8 हो गया। सही है, ये हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट जीरो घातांक की तरफ। शून्य घातांक यानी कि 0। ठीक है, तो इसको हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए कि किसी भी नॉन जीरो संख्या की पावर घात अगर जीरो हो तो, नॉन जीरो का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जो जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर क्या है, जीरो है, तो वो उसका मान 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब समझ गए ना। देखिए, तो इसका रूल्स क्या है, नियम नियम ये बोलता है कि अगर 1 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा। बस ध्यान देने वाला क्या बात है कि जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अपरिभाषित। ये क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है अपरिभाषित, इसका कोई आंसर नहीं होगा। या फिर आप भी सीधा बोल सकते हैं कि अगर 0 की पावर 0 है तो उसका आंसर बताओ, तो वो नॉट डिफाइंड है, उसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कि हमारे कहने का मतलब ये है कि हम बस 0 को छोड़ करके कोई भी दूसरा नंबर हो जिसका पावर 0 को छोड़ करके, जैसे मान लो 5 की पावर 0 है, 1 होगा। जैसे मान लो 55 है, इसके पावर 0 है, ये भी 1 होगा। यहाँ पे 1000 की पावर 0 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही कोई भी नंबर हो 525, इसका पावर 0 है तो 1 होगा। बट 0 की पावर नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, ये याद रखने का जरूरी है, यानी ये क्या है, अपरिभाषित। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। बस 0 का पावर 0 नहीं आना चाहिए, तो उसको सीधा लिख देना, नॉट डिफाइन। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा करनी का। ठीक है, जो कि शॉर्ट्स है, तो उसको हम लोग देखेंगे करनी का नियम। अभी तक जो भी चीज़ें बताएंगे आपको, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और
सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।